वृषभ राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना 50-50 फल देने वाला है। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। अभी तक आपको शनि के अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे थे, लेकिन ये 4 महीने अब आपके सारे बेनिफिट्स रुक रुक करके आएंगे। आपका इस समय इन 4 महीनों में पब्लिक रिलेशन को और अपने पब्लिक में अपने नाम को काफी संभालने की जरूरत है। अपने डोमिनेशन के नेचर को आपको सॉफ्ट करने की आवश्यकता है और मधुर बात करने की जरूरत है। आपके वैवाहिक संबंध और आपकी लव लाइफ में जो उथल पुथल चल रही थी, जो तूफान चल रहा था, ये तो नहीं कह सकती कि पूरी तरीके से शांत होगा, लेकिन हाँ, एक चैन की सांस आप ले सकते हैं। आपको इस अवधि में उपाय के तौर पर बुजुर्ग महिलाओं की या बुजुर्ग लोगों की सेवा करनी चाहिए। काले उड़द और काले कपड़ों का शनिवार को दान करना चाहिए। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। मिथुन राशि पर इसका क्या इफेक्ट रहेगा? मिथुन राशि के अष्टम भाव के मालिक शनिदेव हैं और इस समय मिथुन राशि के भाग्य को भी शनिदेव कंट्रोल करके बैठे हैं। अष्टम भाव जो है जीवन में अचानक से होने वाली घटनाएं, परेशानियां, स्ट्रगल को दर्शाता है। यानी कि इस भाव में जो भी ग्रह बैठा होता है वो काफी कष्टदायक होता है। इस वजह से आपको इस पूरे 13 जुलाई से 28 नवंबर तक के समय में मिला जुला असर मिलेगा और साथ ही साथ बुध भी वक्री हो रहे हैं। इन दिनों में आप अगर अपने वर्क प्लेस से दूर जाकर कोई भी नौकरी या व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ये चेंज लेकर के आएगा इस समय शनि का वक्री होना। जन्म स्थान से दूर जाकर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसे बिना डरे बिना हिचके कर लेना चाहिए। साथ ही साथ इस समय आपको ये लगेगा कि चीजें मेरे हाथ से छूट रही है। आपका मन उदास रहेगा, थोड़ी एंजाइटी रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज हो रही थी अच्छी खासी वो सडनली रुक गई, अटक गई या फिर आपके हाथ से छूट गई, आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपको बड़ा लाचारी सा, बड़ा हताश सा फील होगा। लेकिन ऐसे समय में आपको एंजाइटी और उदासी जब आए तो आपको महादेव का स्मरण करना है और पूरे सावन भर, मैं तो ये कहूंगी कि 28 नवंबर तक आप शिवालय जाएं और उन्हें जल और कच्चे दूध में काले तिल चढ़ा करके महादेव का अभिषेक करें। ये उपाय आपके लिए बहुत फायदा करेगा। ओवरऑल बाकी सब चीजों के हिसाब से ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा अचानक होने वाली घटनाओं की तरफ आपको ध्यान देना है और अगर कुछ आपके मन लायक नहीं हो रहा है तो वो आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है। अगर जो महाराज शनिदेव आपके लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। काल भैरव अष्टक का स्तोत्र का सुनना या पाठ करना इस समय आपके लिए काफी लाभदायक होगा। लेकर के आएगा इस समय शनि का वक्री होना। जन्म स्थान से दूर जाकर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसे बिना डरे बिना हिचके कर लेना चाहिए। साथ ही साथ इस समय आपको ये लगेगा कि चीजें मेरे हाथ से छूट रही है। आपका मन उदास रहेगा, थोड़ी एंजाइटी रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज हो रही थी अच्छी खासी वो सडनली रुक गई, अटक गई या फिर आपके हाथ से छूट गई, आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपको बड़ा लाचारी सा, बड़ा हताश सा फील होगा। लेकिन ऐसे समय में आपको एंजाइटी और उदासी जब आए तो आपको महादेव का स्मरण करना है और पूरे सावन भर, मैं तो ये कहूंगी कि 28 नवंबर तक आप शिवालय जाएं और उन्हें जल और कच्चे दूध में काले तिल चढ़ा करके महादेव का अभिषेक करें। ये उपाय आपके लिए बहुत फायदा करेगा। ओवरऑल बाकी सब चीजों के हिसाब से ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा अचानक होने वाली घटनाओं की तरफ आपको ध्यान देना है और अगर कुछ आपके मन लायक नहीं हो रहा है तो वो आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है। अगर जो महाराज शनिदेव आपके लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। काल भैरव अष्टक का स्तोत्र का सुनना या पाठ करना इस समय आपके लिए काफी लाभदायक होगा। शनि का वक्री होना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का समय आपके लिए मिला जुला असर लेकर के आ रहा है। इस अवधि में आपकी नौकरी में या आपके बिजनेस में कोई बड़ा चेंज हो सकता है। बेहतरी आपकी इसी में है कि होने वाले उस चेंज को आप इजीली एक्सेप्ट करें। आपका मन मस्तिष्क ये कहेगा कि ये शायद चेंज ठीक नहीं है,
पर भविष्य के लिए आपको ये बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। इस अवधि में आपको कुछ नया सीखने की, थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, अपने आप को अपग्रेड करने की और फ्लेक्सिबल बनाने की आवश्यकता है। ये अपग्रेडेशन भविष्य में आपके लिए विभिन्न तरीके से प्रॉफिट ही पहुंच जाएगा। बुध भी इसी समय में वक्री हो रहे हैं। बुध के वक्री होने की वजह से आपके दांतों में और आपके पेट में समस्या रह सकती है। इस समस्या को अपनी बुद्धि ना लगाएं और डॉक्टर के परामर्श के साथ ही उचित इलाज कराएं, क्योंकि ये बुध वक्री होने की वजह से आप अगर स्वयं से कोई मेडिसिन या दवा लेंगे तो वो रिएक्शन करके एक बड़ा रूप ले लेगी। तो उचित यही होगा कि आप डॉक्टरी सलाह लेकर के अपना इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएं। अगर दांतों का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा तो आपके पास कैश फ्लो भी अच्छा आएगा और उसमें से आप कुछ सेव कर पाएंगे। इस अवधि में आप पैसे तो बहुत कमाएंगे, लेकिन खर्चे भी आपके साथ ही साथ वैसे ही चलते रहेंगे। उपाय के तौर पर आपको बजरंग बाण रोज पाठ करना है और हो सके तो हनुमान जी को एक चोला चढ़ाइए और सिंदूर चढ़ाइए शनिवार के दिन, और गरीबों में समोसे का दान कीजिए। शनि का वक्री होना मेष राशि के लिए कैसा रहेगा? 13 जुलाई से 27 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। मेष राशि वालों को शनि की 7.5 में ये 4 महीने काफी राहत मिलने वाली है। आपके जो भी रुके अटके काम थे वो सारे काम होते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आप बहुत सारा पैसा कमा कर उसको जुड़ता हुआ भी देख पाएंगे। नया मकान, नई प्रॉपर्टी, नई गाड़ी जो भी खरीदने की इच्छा थी वो सब आपका पूरा होता नजर आ रहा है। आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में जो तूफान चल रहा था, जो उथल पुथल मची थी, वो सब शांत होती नजर आ रही है और संबंध मधुर होते नजर आ रहे हैं। लेकिन सभी चीजें तो आपकी अच्छी है, बस थोड़ा हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। गाड़ी तेज ना चलाएं, एक्सीडेंट होने की संभावना है, और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। समय पर दवाइयां लें, अच्छा खान पान खाएं। उपाय के तौर पर आपको रोज हनुमान चालीसा 7 बार पढ़नी है।